दोहराते हैं, हिंदी है हक, वतन हिंदुस्तान हमारा। यह पंक्ति हम हिंदुस्तानियों के लिए अपने आप में एक विशेष महत्व रखती है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानियों की पहचान है। यह देश की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, इसलिए हिंदी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को भारतीय गणराज्य की राष्ट्रभाषा घोषित किया था। हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए तत्कालीन भारतीय सरकार ने 14 सितंबर 1949 से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया। तब से लेकर आज तक हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन सरकारी दफ्तरों में, विद्यालयों में हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तथा कई सप्ताह हिंदी सप्ताह का भी आयोजन किया जाता है। धन्यवाद।
युवा और बच्चे सब सुनो, सब सुनो। हाँ भाई, सब सुनो सुनो। साहिबान, मेहरबान, कदरदान और ये सारा जहान, हिंदी दिवस पर आपको मेरा प्रणाम। हमारा भी प्रणाम, हमारा भी प्रणाम। आए हैं हम, आए हैं हम, आए हैं हम, आए हैं हम, दूर दूर से सबको ये समझाने, हिंदी भाषा के महत्व सबको गीत सुनाने। आए हैं हम, आए हैं हम, आए हैं हम। कहने को तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, पर जरा आलम तो देखो, समझ नहीं आती है। उन्नति है, हिंदी भाषा उन्नति है, उन्नति का मोल, उन्नति का मोल, विभिन्न भाषा ज्ञान के, विभिन्न भाषा ज्ञान के, कटे नहीं की सूर। कटे नहीं की सूर। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो। ए मैन, तुझे हिंदी पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? हिंदी तू क्यों नहीं बोलता? बोलता। हिंदी की भाषा है अनमोल, अनमोल। हिंदी तू खुल के बोल बोल, बोल बोल, बोल बोल, बोल बोल, बोल बोल, बोल बोल। ए मैन, तुझे हिंदी पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? अब ये चरखा आपको 20 साल पहले ले जाएगा और बताएगा जब दादी पोता मिलते थे तो क्या बात करते थे। नमस्ते दादी बुआ। प्रणाम। जी मेरा बेटा, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। इस बार मैं आपसे बहुत सारी गाना सुनने के लिए आया हूँ। हाँ बेटा, मैंने तेरे लिए बहुत से गाना सोच के रखी है। मैंने तुम्हें लड्डू खा दिया। वाह दादी, लड्डू आप कितनी अच्छी हो। अब ये चरखा आपको 20 साल बाद लेके जाएगा और दादी पोता मिलते हैं तो क्या बात करते? हेलो दादी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? आई एम फाइन। आखिर यहाँ पे वाईफाई नहीं है क्या? अरे पगले, वाईफाई की क्या जरूरत? मैंने तेरे लिए बहुत सी गाने सोच के रखी है। ओह गॉड, अब मेरा आईपैड कैसे चलेगा? अच्छा छोड़, मैंने तेरे लिए लड्डू बनाए हैं। लड्डू? आई डोंट लाइक लड्डू, आई लाइक डोनट्स। हे भगवान, मुझे इसकी बात ही नहीं समझ में आती। मी टू दादी। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो। ए मैन, तुझे हिंदी पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? हिंदी की भाषा कितनी सरल, सरल, तुझे करता अंग्रेजी की नकल, नकल, सारे अंग्रेजी का झूठा बोल, झूठा बोल, हिंदी तो अब दिल से बोल बोल, बोल बोल, बोल बोल, बोल बोल, बोल बोल। बोल बोल। चका 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 चले, चका 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 चले, चका 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 चले, चका 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 चले। मैं जब छोटी बच्ची थी तब बड़ी शरारत करती थी। बड़ी शरारत करती थी, बड़ी शरारत करती थी। पर मोबाइल मिलने के बाद मेरा बचपन हुआ बर्बाद। बर्बाद? वो कैसे बहन? अरे तुम्हें सोशल मीडिया की वैल्यू नहीं पता क्या? वैल्यू? वैल्यू? वो क्या है? हाँ वैल्यू। फेसबुक ट्विटर पर बैठ के हम ला सकते हैं क्रांति। अरे बस लाइक ठोको, डिसलाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और देखो बात कितनी बढ़ जाएगी। दूर दूर तक हम तो सारे त्योहार, शादी, प्यार यही मना लेते हैं। अरे ऐसे कैसे? अगर मिलोगे नहीं तो कैसी खुशियाँ, कैसा प्यार? कैसी खुशियाँ, कैसा प्यार? कैसी खुशियाँ, कैसा प्यार? अब खाना भी वही बैठ के खा लेती हो क्या बहन? अरे जरा मोबाइल सामने रखकर देखो तो सही। हंसो बोलो मिलो जुलो, हंसो बोलो मिलो जुलो, हंसो बोलो मिलो जुलो। क्या मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। ए मैन, तुझे हिंदी पे भरोसा नहीं क्या? नहीं क्या? हिंदी तो क्यों नहीं बोलता? बोलता। हिंदी तो अपनों से जोड़ती, जोड़ती। कितना भी तुम पीछा करो फिर भी वह रोती, रोती। रोटी तो एकदम गोल गोल, गोल गोल।
हो तो समझाना चाहते थे। धन्यवाद। दोनों के बच्चे आपस में साथ साथ हंसते खेलते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। दोनों की मातृभाषाएं भिन्न है, इसके चलते एक ही शब्द का दो अलग अलग भाषा में अर्थ होने के कारण उन दोनों में कई बार मनोरंजक स्थिति बन जाती है। कुछ ऐसी स्थिति आज भी बनी। बच्चों को मना करने के बाद भी ये बरसात में भीग रहे हैं, उन्हें अंदर बुला के शिक्षा दो। शिक्षा? भाई शिक्षा तो उन्हें विद्यालय में मिलती है, फिर मैं उन्हें शिक्षा क्यों दूं? हिंदी भाषा में शिक्षा का मतलब एजुकेशन और मराठी भाषा में शिक्षा का मतलब पनिशमेंट। तो क्या उन्हें ऐसे ही भीगते रहेंगे? बच्चे तो बंदर होते हैं, वो तो भीगते ही रहेंगे। पर अगर यहाँ आसपास कोई समुद्र नहीं है तो बच्चे बंदर में कैसे जाएंगे? हिंदी भाषा में बंदर का मतलब पंखी और मराठी भाषा में बंदर का मतलब चींटियां है। अब वो जाने दो, मेरा ऊन का स्वेटर ऊन में मैं फैला के आता हूँ। अरे उनका तुम ऊन में कैसे फैलाओगे? अच्छा वो ठीक है, अपने बेटी को खत भेजा भी नहीं। अरे सुदामा, खत तो खेत में डालते हैं, बेटी को कैसे भेजूं? हिंदी भाषा में खत का मतलब लेटर और मराठी भाषा में खत का मतलब कंपोज। यदि वे दोनों हिंदी और मराठी दोनों भाषाएं जानते तो आज ये स्थिति नहीं बनती। इसलिए कहते हैं हम जितनी अधिक भाषाएं सीखते हैं हमारा ज्ञान उतना ही बढ़ता है। धन्यवाद। जनाब और मेरे मित्रों, आज हिंदी दिन के अवसर पर मैं समृद्धि भामरे और मैं साइला आइले 7वीं कक्षा से आदरणीय माता पिता पर कुछ शेर अर्ज करते थे। अर्ज किया है सर पर जो हाथ फेरे, सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए, तो जन्नत मिल जाए। वाह 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 वाह। अर्ज किया है वो जमीन मेरी वही आसमान है, वो जमीन मेरी वही आसमान है, वो खुदा मेरे वही भगवान है। क्यों मैं जाऊँ कहीं उन्हें छोड़ के, क्यों मैं जाऊँ कहीं उन्हें छोड़ के, मेरे पिता के कदमों में ही मेरा सारा जहां है, मेरे पिता के कदमों में ही मेरा सारा जहां है। वाह क्या शायरी है। अर्ज किया है यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ, यूं तो मैंने बुलंदियों के हर निशान को छुआ, जब माँ ने गोद उठाया तो आसमान को छुआ, तो आसमान को छुआ। वाह वाह बहुत अच्छे, पिता भी किसी से कम नहीं होते। मुझे अर्ज किया है मुझे रख दिया छाँव में, मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रखे धूप में। मैंने देखा था ऐसा एक फरिश्ता, मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता, अपने पिता के रूप में, अपने पिता के रूप में। बहुत खूब बहुत खूब। अर्ज किया है हंसकर मेरे गम बुलाती है माँ, हंसकर मेरे गम बुलाती है माँ, मैं रोता तो सीने से लगाती है माँ, मैं रोता तो सीने से लगाती है माँ। बहुत दर्द दिया इस जमाने ने मुझे, बहुत दर्द दिया इस जमाने ने मुझे, सब झेलकर जीना सिखाती है माँ, सब झेलकर जीना सिखाती है माँ। क्या बात है क्या बात है। अर्ज किया है खुशियों से भरा हर पल होता है, खुशियों से भरा हर पल होता है, जिंदगी में सुनहरा हर पल होता है,
जिंदगी में सुनहरा हर पल होता है। मिलती है कामयाबियां उनको जिनके सिर पर पिता का हाथ होता है। वाह क्या बात है। अर्ज किया है तेरे ही आंचल में निकला बचपन, तुझसे ही जुड़ी मेरी हर धड़कन। ओहो क्या बात है। अर्ज किया है मेरा साहस मेरा सम्मान है पिता, मेरी ताकत मेरी पहचान है पिता। बहुत खूब। नमस्कार, मेरा नाम आयशा। मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पर मीराबाई पंच है, तो मैं उनके बारे में कुछ बताने वाली हूँ। मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था। उनका जन्म राजस्थान में मेरठ में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था तथा उनके माता का नाम वीर कुमारी राठौर। उनका विवाह भोजपुर राज्य से हुआ था। उनके गुरु का नाम संत कवि रविदास था। उनको भारत की राष्ट्र संघ भी कहते हैं और तपोवन की शकुंतला भी कहते हैं। उनका निधन द्वारिका में। आपको संत तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। संत तुलसीदास जी एक महान कवि और दार्शनिक थे। संत तुलसीदास जी का पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था और उनका जन्म 1523 ईसावी सन में राजापुर जिला बांदी उत्तर प्रदेश भारत में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में हुआ था। मैं आज आपको उनके कुछ दोहे बताने वाला हूँ। दया धर्म मूल्य है पार मूल्य अभिमान, दया धर्म मूल्य है पार मूल्य अभिमान, तुलसी दया छोड़िए जब तक घटे प्राण। आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं संत मीराबाई बन के आई हूँ और मैं आपको उनके बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। संत मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में पाली के कुंकी गांव में हुआ था। वे बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। उनके माता जी का नाम वीर कुमारी और पिताजी का नाम रतन सिंह राठौर था। विवाह के बाद वे सिसोदिया वंश के हो गए। वे संत व गायिका थी। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम श्लोक मराठे है। मैं आज संत सूरदास बना हूँ। सूरदास जी का जन्म 1540 ईस्वी के लगभग हुआ था। संत सूरदास जी भक्ति काल के मुख्य कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाएं वात्सल्य रस से ओतप्रोत है। उनके रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन होता है। सागर, सुर सारावली, नल दमयंती, साहित्य लहरी, यह उनके प्रमुख रचनाएं हैं। दोहे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भैयो गैयन के पाछे मधुबन नहीं पठायो, चार पहर बटियो सांझ पर घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं चौथी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैं आज आपको संत कालिदास के ऊपर जानकारी देने वाला हूँ। महाकवि कालिदास जी का जन्म उज्जैन काश्मीर बंगाली में हुआ था। कालिदास जी का जन्म ईस्वीसन पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था। कालिदास जी ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न थे। कालिदास जी की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। कालिदास जी के मित्र लंका के राजा कुमारदास थे। कालिदास जी ने महाकाव्य और नाटक लिखा है। कालिदास जी शिव के उपासक थे। कालिदास जी एक बहुत बड़े महान संत थे। मेरा नाम निशा चिलकाटी है। मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने संत कबीरदास जी का वेशभूषा में आया हूँ। संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि ही नहीं बल्कि विदग्ध विचारक तथा समाज सेवक भी थे। उनके पिता का नाम नीरू
वाणी कबीर, गीतांजलि कबीर तथा कुछ दोहे लिखे थे। उनके दोहों की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बुरा जो देखन में चलया, बुरा न मिलया कोई, जो घर देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। धन्यवाद। मेरा नाम निशा चिलकांडी है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने संत कबीरदास जी का वेशभूषा में आया हूँ। संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि ही नहीं बल्कि विदग्ध विचारक तथा समाज सेवक भी थे। उनके पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा और पत्नी का नाम लोई था। उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ। उन्होंने कबीर वाणी कबीर, गीतांजलि कबीर तथा कुछ दोहे लिखे थे। उनके दोहों की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बुरा जो देखन में चलया, बुरा न मिलया कोई, जो घर देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई। धन्यवाद। मेरा नाम निशा चिलकांडी है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। आज मैं आपके सामने संत कबीरदास जी का वेशभूषा में आया हूँ। संत कबीरदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि ही नहीं बल्कि विदग्ध विचारक तथा समाज सेवक भी थे। उनके पिता का नाम नीरू, माता का नाम नीमा और पत्नी का नाम लोई था। उनका जन्म सन 1398 में काशी में हुआ। उन्होंने कबीर वाणी कबीर, गीतांजलि कबीर तथा कुछ दोहे लिखे थे। उनके दोहों की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बुरा जो देखन में चलया, बुरा न मिलया कोई, जो घर देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई, कबीरा मुझसे बुरा न कोई।